तो नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको अगले वीडियो में बताया था कि हम लोग यूपीएससी के सिलेबस को खंड 3 में बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो जो यूपीएससी का नोटिफिकेशन दिया जाता है, इसमें यूपीएससी का जो एग्ज़ाम देना चाहता है, इसमें पूरे डिटेल से समझाया गया है कि आप लोगों को कौन कौन सी गलतियाँ करनी और क्या क्या नहीं करना है। इसमें से एक टॉपिक है जो आप लोगों का यूपीएससी का सिलेबस है। ठीक। अगले वीडियो में मैंने बताया था कि आप लोगों को यूपीएससी में कौन सा एग्ज़ाम कितने अंक का होता है और वह कौन से टाइप्स का होता है, कौन क्वालिफाइंग होता है और कौन-कौन से जो एग्ज़ाम पेपर होता है, इसका मार्क आपको मेरिट लिस्ट में जोड़े जाते हैं। तो एक बार इस वीडियो को जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर लिखा है परीक्षा का पाठ्यक्रम विवरण। इसे बताया गया कि आप लोगों को किस टॉपिक से क्या पढ़ना है। ठीक, अभी यह अधूरा है। जब मैं आपको अपनी वीडियो एंड अपनी लैंग्वेज बताऊँगा, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊँगा। अभी आप लोग समझने के लिए इसको एक बार देख लीजिए। जैसे नोट दिया गया है, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे प्रारंभिक परीक्षा के लिए इस खंड में प्रकाशित पाठ्यक्रम, मतलब जो इस नोटिफिकेशन में पाठ्यक्रम बताया गया है, इसको अध्ययन करें, क्योंकि इस विषय में एंड पाठ्यक्रम में समय समय पर कुछ चीज़ें परिवर्तन होती रहती हैं। ठीक ना। यूपीएससी ये कह रहा है कि जो मैं आपको नोटिफिकेशन दे रहा हूँ, इसमें मैंने आप लोगों को जो जो टॉपिक बताया, सिर्फ आप लोगों को वही वही पढ़ना है। ठीक, तो मैं आप लोगों को इसी टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, ये अधूरा है। जो यूपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ठीक, इस नोटिफिकेशन में अधूरा ज्ञान दिया गया है। जब मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बताऊंगा तो आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ठीक, अब एक बार आप लोग समझने के लिए इसे देख लीजिए। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा नए हैं तो, क्योंकि ऐसे यूपीएससी के रिलेटेड वीडियो आता रहता है। प्रश्न पत्र 1 200 अंक का होता है और इसे करने के लिए 2 घंटा दिया जाता है। ठीक, इसे मैं बता दूं, 100 क्वेश्चन होता है। हर एक क्वेश्चन का आप लोगों को 2 अंक दिया जाता है। इतना बात क्लियर हुआ। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। जैसे पहला है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं। जो राष्ट्रीय के अंतर्राष्ट्रीय, ठीक, जो राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय, देश और विदेश के जो भी घटनाएं होती हैं, इसे आप लोगों को पढ़ना है। करंट अफेयर, ठीक ना, करंट अफेयर इसे कहते हैं। जो राष्ट्र में हुआ एंड अंतर्राष्ट्रीय में हुआ इम्पोर्टेंट बातों को आप लोगों को समझना है। अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगा ना, इस आगे नोटिफिकेशन के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाने के लिए एक बार बता दे रहा हूँ। अभी जब मैं आपको बताऊंगा तो राष्ट्रीय घटना, अंतर्राष्ट्रीय घटना में क्या क्या पढ़ना है और किस टॉपिक से पढ़ना है, इसमें मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। अब दूसरा पॉइंट, जो दूसरा यूनिट है, यूपीएससी ने बताया है भारत का इतिहास आप लोगों को पढ़ना। इतिहास में कई टॉपिक आ जाते हैं। इतिहास में एक आता है प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन एंड आधुनिक इतिहास। ये सभी आप लोगों को इस टॉपिक में पढ़ना होता है। ठीक ना। इतिहास बहुत बड़ा है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों को इस चैनल से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आप लोगों को पढ़ना है। भारत का इतिहास, ठीक, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं भारत को आज़ाद कराने के लिए, जो जो आंदोलन किए गए हैं, आप लोगों को इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा। ठीक, अब हम लोग अगला यूनिट के बारे में बात करेंगे, भारत एवं विश्व भूगोल। भारत का भूगोल, साथ में आप लोगों को विश्व का भूगोल भी पढ़ना है। यहाँ पर 2 टॉपिक बताया गया है, भारतीय भूगोल एंड विश्व भूगोल को आप लोगों को पढ़ना है। अगला, भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल को पढ़ना है। जैसे भारत, मैं आपको बता दूं, भूगोल में कई टॉपिक हैं, जिनमें से प्राकृतिक भूगोल अलग होता है, सामाजिक भूगोल अलग होता है, आर्थिक भूगोल अलग होता है। ठीक, इन सभी को आप लोगों को प्रीलिम एग्जाम के लिए पढ़ना होगा। अगला यूनिट 4, भारतीय राजतंत्र शासन। ठीक, यह पॉलिटी से आप लोगों को कंप्लीट होगा। संविधान, राजनैतिक प्रणाली, पंचायती राज्य, लोक नीति, अधिकारों संबंधित मुद्दे आप लोगों को पढ़ना है। यह पॉलिटी से रिलेटेड है।
ठीक है ना। यह पॉलिटी से रिलेटेड है। अगर आप लोग पॉलिटी पढ़ेंगे तो यह सब टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। मैं आपको फिर एक बार बता दूं, यह आप लोगों को टॉपिक दिया है, इसमें आप लोगों को यह नहीं पता कि संविधान में क्या क्या पढ़ना है। तो मैं अगला जब वीडियो बनाऊंगा ना, तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, ताकि आप लोगों का तैयारी सही दिशा में हो पाए। अब चौथा एंड पाँचवा पॉइंट, आर्थिक और सामाजिक विकास। आर्थिक और सामाजिक विकास का एक टॉपिक आप लोगों को पढ़ना होगा। ठीक, सतत विकास, गरीबी एवं समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल। ठीक, इन सभी टॉपिक्स को आप लोगों को पढ़ना होगा। आर्थिक का विकास कैसे करें एंड सामाजिक का विकास कैसे किया जाता है, इन सभी के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब आगे हम लोग देखते हैं, बस आप लोगों को 2 पॉइंट और देखना है, तब वीडियो हम लोग समाप्त कर देंगे। पर्यावरणीय पारिस्थितिकी, जैव विविधता और मौसम परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे। ठीक, इसमें बताया गया है जो पर्यावरणीय पारिस्थितिकी होता है और जैव विविधता होता है, इस मौसम के परिवर्तन, इसको बस आप लोगों को समझने के लिए पढ़ना है कि मौसम परिवर्तन कैसे होता है। यहाँ पर यूपीएससी ने साफ साफ बताया कि इसके लिए आप लोगों को कोई विशेषज्ञ नहीं बनना है। ठीक ना, इसमें आप लोग को पीएचडी नहीं करना है, बस आप लोगों को समझना है कि जैव विविधता क्या है और मौसम परिवर्तन कैसे होते हैं। यह सब फैक्ट आप लोगों को याद होना चाहिए। और अगला 6 पॉइंट, जो कि है जनरल साइंस, जिसे सामान्य विज्ञान कहते हैं। सामान्य विज्ञान अगर आप लोग 6 से 10 तक पढ़ लेंगे तो आप लोगों का सामान्य विज्ञान फुल कंप्लीट हो जाएगा। और 12th में एक चैप्टर होता है इम्पोर्टेंट, तो इसको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आपने समझ लिया कि यूपीएससी के प्रीलिम एग्ज़ाम जीएस पेपर 1 प्रश्न पत्र 1 में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है और किस टॉपिक को पढ़ना है। ठीक, अगर आपको पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में ड्रीम यूपीएससी जरूर लिखिएगा। अगर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो अगला सीसैट के ऊपर वीडियो आने वाला है, लेकिन मैं अभी आप लोग को सीसैट का वीडियो नहीं बना कर दूंगा। अगर आप लोग इस वीडियो पर 1 के लाइक दे देंगे एंड सब्सक्राइबर बढ़ा देंगे तो मैं जल्दी से वीडियो को बनाने का प्रयास करूंगा। लेकिन एक बात और आप लोग जान लीजिए, सीसैट का वीडियो सबसे लास्ट में आएगा। अगला वीडियो आएगा जीएस के ऊपर, GS1, GS2, GS3, GS4, इनमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो इसके बाद मैं आप लोगों को इसको पूरा ब्रेक डाउन करके बताऊंगा कि जैसे कि यहाँ पर देखो, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय है ना सामयिक घटनाएं, तो राष्ट्र में कौन कौन टॉपिक से कौन कौन सी घटनाएं पढ़नी होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय से कौन कौन संस्थाएं से कौन कौन घटनाएं पढ़ने होती हैं, इन सब के ऊपर हम लोग अगले चैप्टर में बात करेंगे। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार।